तो फिल्म एक सुंदर लड़की से शुरू होती है। उसकी उम्र 10 से 12 साल थी। उसके सिर पर सींग थे और उसके पंख भी थे। उसका नाम मेलफिसेंट था। वह एक प्यारी परी थी। वह एक जादुई जंगल में रहती थी। उसने अब तक बाहरी दुनिया नहीं देखी थी। यह सुंदर जंगल ही उसका सब कुछ था। आप यह भी सोच सकते हैं कि उसने अब तक इंसानों को नहीं देखा है, लेकिन फिर भी वह अपने जंगल में खुश है। जंगल में इंसानों को छोड़कर सभी जीव जंतु थे। अजीब जानवर भी थे। एक दिन मेल्फिसेंट जंगल में कहीं जा रही थी। उसे एक छोटा लड़का दिखाई देता है। वह उसकी उम्र का था, तो उसने पूछा, तुम कौन हो? तुम यहां क्या कर रहे हो? वह छोटा लड़का मेल्फिसेंट को बताता है कि मैं पास के एक राज्य में रहता हूं। मैंने यहां एक हीरा देखा है और मैंने उसे उठा लिया है। मेल्फिसेंट उससे वह हीरा वापस ले लेती है। वह कहती है कि चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य तक छोड़ देती हूं। वह लड़का कहता है कि ठीक है, मैं जाता हूं, लेकिन क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? और अगर मैं फिर से इस जंगल में आऊंगा तो क्या मैं यहां खेल सकता हूं? तब मेल्फिसेंट कहती है कि यह एक जादुई जंगल है और तुम्हारा यहां आना अच्छा नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं। इसके साथ वे हाथ मिलाते हैं। फिर मेल्फिसेंट को करंट लगता है। पूरी असलियत में उसे उस लड़के की लोहे की अंगूठी से बहता करंट महसूस होता है। वह बताती है कि लोहा परियों को जला देता है, इसलिए इसे पहनकर मत आना। इसके बाद हम देखते हैं कि लड़का अपने राज्य में लौट आता है, लेकिन जिस राज्य से वह आया है, वह राज्य उस जंगल पर कब्जा करना चाहता है। उसके माता पिता भी जीवित नहीं थे। मेल्फिसेंट का अच्छा दोस्त बन जाता है। उनके लिए दुश्मन राज्यों से उनकी उत्पत्ति का कोई मतलब नहीं था। वे साथ में खेलते हैं और ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। वह लड़का वहां आता था और मेल्फिसेंट के साथ खेलता था। अब वे बड़े हो गए थे। वे दोनों 16 साल के थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मेल्फिसेंट सोचती है कि इंसान परियों के दुश्मन नहीं हैं। वे अच्छे हैं। वह यह भी नहीं जानती कि उनमें लालच भी है। एक दिन मेल्फिसेंट सोच रही थी कि कई दिन बीत गए और यह लड़का यहां है। उसे उस लड़के के बारे में एक और बात याद आती है। उसने कहा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने राज्य पर कब्जा कर लूंगा। वहां एक महल है, उसे भी मैं हासिल कर लूंगा। इसका मतलब यह था कि मेल्फिसेंट को नहीं पता था कि लड़का पैसों का लालची है। एक दिन मेल्फिसेंट अपने जंगल में बैठी थी। वह देखती है कि दूसरे राज्य का राजा बहुत सारी सेना और घोड़ों के साथ जंगल पर कब्जा करने के लिए वहां पहुंचा है। मेल्फिसेंट उसके जंगल की परी थी। वह अपने जंगल की रक्षा करना अच्छी तरह जानती थी। वह खड़ी हो गई। अब वह अधिक शक्तिशाली थी। वह राजा से कहती है कि आप मेरे जंगल में नहीं आ सकते। राजा कहता है कि मैंने आपसे नहीं कहा। इसके साथ ही वह अपनी सेना को आदेश देता है कि मुझे उसकी लाश चाहिए। अब राजा की सेना जंगल की ओर बढ़ती है, लेकिन जंगल की ओर से घोड़ों पर बैठे अजीब जीव उन पर हमला कर देते हैं। अब राजा और उसकी सेना पूरी तरह से घायल हो गई थी। सभी इंसान डर के मारे वहां से भाग, और शुरू से ही मैं तुमसे कह रहा हूं कि हम उस जंगल पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन मेरी शर्त की वजह से मुझे यकीन नहीं होता कि मैं वहां जाकर लड़ सकता हूं। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि जो कोई भी मेल्फिसेंट को मारेगा, मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा। फिर उनमें से एक लड़का निकलता है। वह कहता है कि मैं वहां जाऊंगा। यह सुनकर तुम चौंक जाओगे कि वह लड़का कौन था। यह स्टीफन था, मतलब वह छोटा लड़का जो मेल्फिसेंट के साथ खेलता है। अब हम देखते हैं कि स्टीफन मेल्फिसेंट से मिलने के लिए रेस्ट में जाता है। कई सालों के बाद वह वहां जाता है और मेल्फिसेंट उससे पूछती है कि तुम इतने सालों तक कहां थे? क्या तुम्हें हमारी दोस्ती के बारे में नहीं लगता? वह कहता है कि कृपया मुझे माफ कर दो। मैं व्यस्त था, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। अब भी मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि हमारा राजा तुम्हें मारना चाहता है। बस अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहां हूं। इसके बाद वे बात करना शुरू करते हैं। मेल्फिसेंट कहती है कि मैं तुम्हें माफ करती हूं, क्योंकि उसे नहीं पता था कि इंसान इससे भी बुरे हो सकते हैं। वह उस पर विश्वास करती है। दूसरी ओर स्टीफन एक लालची व्यक्ति था। वह उसे पानी में से नशीली दवा पिलाता है और वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद स्टीफन चाकू उठाता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन वह नाकाम हो जाता है। फिर अगली सुबह जब मेल्फिसेंट उठती है तो पाती है कि उसके पंख नहीं हैं, उसके घाव थे। यह देखकर मेल्फिसेंट को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह चीखने और रोने लगती है,
क्योंकि उसके खूबसूरत पंख उसके साथ नहीं थे। अब वह पंखों वाली राजकुमारी नहीं थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीफन मेल्फिसेंट के पंख लेते हुए राजा के पास पहुंचता है। वह कहता है, देखो, मैंने तुमसे किया वादा निभाया है। राजा उससे खुश हो जाता है। उससे पंख लेते हुए वह उसे उस राज्य का राजा बना देता है। यहां स्टीफन का सपना भी पूरा होता है, उस लालची आदमी का सपना। दूसरी तरफ हमें जंगल में मेल्फिसेंट दिखाई देती है। वह दुखी थी क्योंकि वह अब उड़ नहीं सकती थी। वह जंगल से चलते हुए कहीं जा रही थी। वह देखती है कि एक शिकारी एक कौवे को मारने वाला है। वह यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। वह तुरंत उस कौवे को इंसान बना देती है। वह शिकारी